उस असुर से इस पृथ्वी को छुटकारा मिला और संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ, धर्म का प्रसार हुआ। द्वापर युग में नर नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्मे थे। आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति और अक्षरधाम का रास्ता दोनों इन्हीं से होकर गुजरते हैं। आइए हम इन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे इस पृथ्वी पर अपनी कृपा बनाए रखें। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं, जिनका निर्माण स्वयं भगवान नारायण ने किया है। वो लोक यानी कि धरती लोक, जहां हम इंसान रहते हैं। वो लोक से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग लोक या देवलोक कहा जाता है, और भूलोक के नीचे के लोक को पाताल लोक कहते हैं। भूलोक के ऊपर की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले आता है भूरलोक, जहां दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनियों का वास है। भूरलोक से ऊपर स्वर्गलोक है, जो वैदिक देवता जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव आदि का निवास स्थान है। स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है। महरलोक को ज्ञान और तप की उच्चतम चोटी पर पहुंचाने वाले ऋषि मुनियों का स्थान माना जाता है। महरलोक से ऊपर है जनलोक, जहां भृगु आदि ऋषियों का निवास है। जनलोक से ऊपर है तपलोक। इस लोक में विष्णु के अवतार माने जाने वाले कुमार सनत, सनक, सनंदन और सनातन तपस्या में लीन है। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ निवास करते हैं। यहाँ तक वे पवित्र आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने तपस्या और अच्छे कर्म किए हो। अष्टावरण को पार कर आइए अब चलते हैं गोलोक धाम, श्री कृष्ण के धाम की ओर। ये विशाल श्वेत सौम्य नदी जो आप देख रहे हैं वो है विरजा नदी। भगवत भक्त और गोप गोपियां उसमें स्नान करते हैं। उनकी अंगराग से नदी का पानी भी केसर मिश्रित केसरी प्रतीत होता है। इस नदी का तट सुंदरता से परिपूर्ण है। रंग बिरंगी मणियों से जड़ित देदीप्यमान विरजा का घाट है। इस नदी को पार कर हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ चलते हैं। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा दुख, दर्द, क्रोध, अन्य भौतिकवादी इच्छाओं और वासनामय शरीर से मुक्त होकर आगे बढ़ती है। आप जो देख रहे हैं वो है 100 करोड़ योजन विस्तार वाला और 100 करोड़ योजन ऊंचाई वाला 7 शिखर का प्रदेश यानी शतशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य हैं। विरजा नदी से घिरा हुआ यह पर्वत गोलोक धाम का परपोटा है।
कमल की आकृति के समान इस पर्वत पर जो समतल आधार है, वहां श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियां रास खेला करते हैं। यही एक सुंदर रास मंडप भी है। इस रास मंडप पर बैठकर महाप्रभु श्री कृष्ण के मनमोहक भजन गाए जाते हैं। इस पर्वत के तल में बसा है ये वन, वृंदावन, श्री कृष्ण की दिव्य अलौकिक लीलाओं का स्थल। वृंदावन से हम परिचित तो है, पर इसका एहसास कैसा है, आइए देखते हैं। मनोहर वातावरण, जहां श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे में मग्न हैं, जहां राधा रानी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है, जहां आते ही भाव अपने आप प्रफुल्लित होने लगता है, मंत्रमुग्ध चित्र लिखित सी अवस्था हो जाती है। इस वन के बीच बसा है अतुलनीय गोलोक धाम, जिसके मध्य में विशाल चौक है। यह श्री कृष्ण का नित्य धाम है। उसके साथ प्रमुख द्वार है, जिसके आसपास पानी के किले हैं। चौतरफा शतशृंग पर्वत की विशाल परिसीमा है। यहाँ पारिजात, कल्प वृक्ष आदि दिव्य वृक्ष हैं। अनेक रत्नमणि से सज्जित महल भी हैं। गोलोक के मध्य में स्थित है मंदिर अक्षरधाम। आइए गोलोक धाम से होते हुए अक्षरधाम की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद अक्षरधाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह अनंत अथवा अनिर्धारित, स्वयं प्रज्वलित और शाश्वत है। इस धाम की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है। मनमोहक, मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस मंदिर में आते ही आत्माएं अपनी सारी परेशानियों, सारी चिंताओं, सारी उलझनों से मुक्त हो जाती हैं और हरि की धुन में खो जाती हैं। यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते हैं। उस धाम के मध्य में दिव्य सिंहासन है। उस तेजोमय सिंहासन पर करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान सुंदर श्वेत श्याम सतचित और आनंदमय परमात्मा विराजमान है। वह परमात्मा श्याम सुंदर है, किंतु तेज की अधिकता से श्वेत दिखते हैं। समय के चक्र से परे ये धाम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है।